बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इट इज खालिद हुसैन। आई होप यू विल बी फाइन। पीएम कर्जा स्कीम क्या है और अप्लाई आपने किस तरह से करना है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने सिंपल गूगल के अंदर लिखना है पीएम लॉन्च स्कीम 2025 और इसका जो पहला ही लिंक है डिजिटल यूथ हब, इसको आपने ओपन कर लेना है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इनका मेन टाइटल है। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसमें कंडीशंस ये है कि अगर आपकी जो एज है 21 से 45 साल के दरमियान है तो आप इस कर्जे के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक राहत ये दी है कि अगर आप आईटी या ई कॉमर्स के रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल है। लेकिन अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उसमें आपकी जो उम्र है वो 21 से 45 साल के लोग जो है इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएम लॉन्च स्कीम को 3 हिस्सों में या 3 टायर्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा स्कीम का ये है कि अगर आप 5 लाख तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो मार्कअप होगा वो 0% होगा, मतलब कोई भी शरह सूद नहीं होगा। फिर जो सेकंड पार्ट है कर्जा की स्कीम का, उसमें यह है कि अगर आप 5 लाख से ज्यादा और 15 लाख से कम कर्जा लेना चाहते हैं तो उस पर फिर 5% आपको मार्कअप देना पड़ेगा, 5% आपको सूद देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तीसरा जो स्कीम का पार्ट है उसमें यह है कि अगर आप 15 लाख से ज्यादा और 75 लाख तक कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर 7% जो है वो मार्कअप है। तो 5 लाख तक जो है बिल्कुल मार्कअप फ्री है, इसके ऊपर कोई भी सूद नहीं है। नेक्स्ट फर्दर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर लोन, अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर ये कैलकुलेटर है। तो अप्लाई फॉर लोन की जो डिटेल है मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। यहाँ से ये देखिए कैलकुलेटर गिवन है। आप यहाँ से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप जितना कर्जा लेना चाहते हैं इन फ्यूचर फिर आपने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेटर के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप जितनी अमाउंट लेना चाहते हैं, सपोज मैं 5 लाख अमाउंट लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे। आप जितनी भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे और फिर आप अपने ये सिलेक्ट करेंगे कि मैं कितने सालों में इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, मतलब 2 साल में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। तो यहाँ से मैं 8 सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फिर आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखें यहाँ पे मेरी लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख है और एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है, क्योंकि 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 मैंने पहले बता दिया। और मेरा जो लोन पीरियड है वो 8 साल मैंने सेलेक्ट किया है। और फिर इसी तरह पर ये 12 मंथ की जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, 1 साल के अंदर मुझे 12 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। और मेरी 12 को अगर मैं 8 से जरा दूँ तो 96 टोटल मेरी अकसात बनेंगी। और ये नीचे उनकी डिटेल आ रही है। ये देखें मंथ वाइज वो सारी पेमेंट्स निकाल रहा है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप देखें, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो बिल्कुल 0 निकाल रहा है। इस तरह आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनती हैं और उसके कितने हर इंस्टॉलमेंट के पैसे बनते हैं। ये देखिए मैं नीचे अगर आ जाऊँ आपको टोटल चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है टोटल 96 इंस्टॉलमेंट्स बनी है। तो आप इस तरह अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर 5 लाख से ज्यादा लेना चाहते हैं कर्जा तो आप यहाँ से कैलकुलेटर के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। मैं थोड़ी सी मजीद डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना चाहता हूँ। पहला है कि आपको फिजिकली ब्रांचेस में जाके, बैंक की ब्रांचेस में जाके लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। ये नीचे लिंक भी दिया हुआ है। फिर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी एलिजिबल नहीं है स्कीम के लिए। मिनिमम एजुकेशन कितनी है, तो इसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशन नहीं है। जनरल रिक्वायरमेंट चाहिए है कि आपकी मैट्रिक हो या मैट्रिक से ज्यादा अगर आपके पास है एजुकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम भी हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि बैंक आपकी उस मामले में फेवर करे कि आप वाकई बिजनेसमैन है। तो हम फर्दर मूव करते हैं, अप्लाई करने के मेथड के ऊपर आते हैं। सिंपल आपने अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको गौर से आपने रीड कर लेना है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता भी देता हूँ। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वहां पे आपने अपनी एनजीओ सेलेक्ट करना होती है। तो आपने यहाँ से नोट कर लेनी है कि कौन सी एनजीओ जो है किस सूबे के अंदर ऑपरेशनल है। थरदीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन जो है सूबा सिंध में है। दामन स्पोर्ट प्रोग्राम जो है सूबा पंजाब में है। और जो नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम है ये गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है।
तो यहाँ से आपने गलती नहीं करनी। जब भी आपने वो अपनी एनजीओ सेलेक्ट करनी है, जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो उस वक्त भी आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इस पूरे पैरे का मतलब ये है कि अगर आपने पहले किसी स्कीम के अंदर मतलब कुछ सूबाई स्कीम के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको कन्वर्ट कर दिया गया है वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के अंदर, तो आपको फिर इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपका पहले से अप्लाई है तो वो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि अब ये नया एक इंटरफेस जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम फर्दर मूव करते हैं और आते हैं अप्लाई करने के मेथड के ऊपर। अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि ये बैंक्स हैं और ये उनकी आगे एनजीओ हैं कि कौन सा बैंक जो है किस एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपने इनको देख लेना है। बैंक ऑफ पंजाब अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट कर रही है, इस तरह नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रही है। और इसी तरह ये जो नेशनल बैंक है ये NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक आप समझते हैं, इससे भी नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। और इसी तरह अस्करी जो बैंक है अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। जब हम बैंक सेलेक्ट करेंगे और वहां से फिर देखेंगे कि कौन सा बैंक किस मतलब एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ से इनकी थोड़ी सी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। तो मैं फर्दर आता हूँ अप्लाई करने के मेथड के ऊपर। तो वेरी सिंपल है। आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है इस जगह पे। फिर आपने आ जाना है इशू डेट के ऊपर और यहाँ पे आपने इशू डेट लिखनी है। तो सबसे पहले आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर को आपका ID कार्ड जो है वो इशू हुआ था। फिर आपने यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिर आपने अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इसी तरह सिलेक्ट टायर कि आप कौन सी किस्म का कर्जा लेना चाहते हैं। मैंने 3 अकसाम के बारे में वजाहत की थी फर्स्ट ऑफ ऑल जब वीडियो शुरू की थी। तो ये देखें, अगर आप 5 लाख तक लेना चाहते हैं तो टायर 1 को सिलेक्ट करेंगे, और अगर 5 लाख से ज्यादा 15 लाख के दरमियान आप लेना चाहते हैं तो टायर 2 को, और इसी तरह टायर नंबर 3 जो है ये 15 लाख से ज्यादा 75 लाख के दरमियान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 लाख के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से अपनी मुतलका टायर को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर के बटन को प्रेस करना है। ये देखें आपके पास वही सारी फिर इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनको एक दफा फिर रीड कर लेना जो पहले मैंने आपसे बात की थी। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं। एक तो ये स्टार वाले जो हैं इनको आपने लाजमी फिल करना है, जिनके साथ स्टार लगा हुआ, जैसे ये देखें यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। फिर आप ऐप के ऊपर शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है। आपने अपना CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है इनको दुरुस्त फीड करना, क्योंकि बाद में नादरा से इसकी वेरिफिकेशन होगी, और अगर आपने गलती कर दी तो नादरा आपको वेरीफाई नहीं करेगा, तो इस तरह आपको कोई कर्जा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर आपने ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म है, इसको आपने फिल आउट करना है। आप सबसे पहले आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, और ये बैंक की डिटेल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उन्हीं में से आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। आप जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं वो जो करीब तरीन ब्रांच है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर इसी तरह आपने अपनी वो एनजीओ सेलेक्ट करनी है, आपके इलाके के अंदर जिस एनजीओ का दफ्तर करीब है उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसी तरह अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। फिर नाम लिखने के बाद अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपने अपलोड करना है। यहाँ पे ये ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद यहाँ से ये देखें मैं एक फर्जी फोटो जो अपलोड कर रहा हूँ। फिर इसी तरह अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड वाली फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ से आपने फ्रंट साइड वाली फोटो अपलोड कर लेनी, जिसको सिस्टम के अंदर पहले रख लेना है। फिर आपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड वाली फोटो अपलोड करनी, यहाँ से ब्राउज करके आपने अपने PC में से अपलोड कर लेनी। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर तो ऑलरेडी आपका सिस्टम फैच कर लेगा, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने ज़ेर कफालत जो अफराद की तादाद है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आप जितने भी अफराद की कफालत कर रहे, 3 की, 4 की, 5 की, उसमें आपके बहन भाई और वालिदैन भी शामिल हो सकते हैं। फिर इसी तरह आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर अपने फादर का नेम लिखना है यहाँ पे, और इसी तरह आपने अपना अज़वाजी हैसियत लिखनी है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो आपकी जो भी अज़वाजी हैसियत है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर शहरी हैसियत लिखेंगे, आप रेजिडेंटल हैं या नॉन रेजिडेंटल। नॉन रेजिडेंटल वो होता है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं उनको तो इस कर्जा स्कीम में एलिजिबल करार नहीं दिया गया, तो आप रेजिडेंट लिखें यहाँ पे। फिर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। आगे डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन है मतलब आपको कोई माजूरी है तो आप वो लिख दें, और आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। फिर आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, आपने जो सी लास्ट डिग्री की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी। सपोज आप मास्टर डिग्री होल्डर है तो यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लें, और अपनी डिग्री जो लास्ट डिग्री है उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड कर दें। और फिर इसी तरह आपके पास अगर कोई स्किल है, आप हुनरमंद हैं, तो यहाँ से अपनी मुतलका जो स्किल है वो सिलेक्ट कर लें, और आपने यहाँ पे अपना मौजूदा पता लिखना है जो भी आपका एड्रेस है। फिर आपने अपना सूबा सिलेक्ट करना है, और इसी तरह अपना
डिवीज़न सेलेक्ट करना है और इसी तरह आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरह आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और फिर इसी तरह अगर आपका मौजूदा जो पता है वो एज एन अबव है, मतलब एज अबव है कि वही सेम है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे दोबारा लिख देना है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर सेकेंडरी फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी आपका मुतबादल को मोबाइल नंबर है तो वो लिख दें। फिर माहाना आमदनी लिखनी घर की और अखराजात लिख के सेव कर देना इसको। फिर आपके पास जो कारोबार की मालूमात है वो लिखेंगे। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं न्यू बिजनेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने एग्रीकल्चर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे 3 किस्म के बिजनेस हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। तो मैं एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर कारोबार का शोबा, बिजनेस सेक्टर, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर में आगे फर्दर फिर उसके शोबे हैं, जैसे डेयरी है, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन है। तो मैंने एग्रीकल्चर प्लांट क्रॉप एंड प्लांटेशन को सिलेक्ट कर लिया। फिर वेजिटेबल आगे फिर सब उसका शोबा है, मतलब झीली शोबा जिसको कहते हैं, सब सेक्टर। उसमें फिर कौन से आप उगाती हैं फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स उगाते हैं या वेजिटेबल आप उगाते हैं या फ्रूट्स उगाते हैं या और कोई क्रॉप्स हैं, तो यहाँ से फिर आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेना है। बिजनेस का नेम लिखना है, आपके बिजनेस का जो भी नाम है, जैसे आपका बिजनेस है असद फार्म हाउस या इस तरह आप कुछ भी लिख दें। कारोबार की तफसील यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत लिख देनी, जैसे जैसे आप फ्रूट्स उगाते हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि मेरे पास इतने एकड़ जो है वो ज़मीन के ऊपर बागात है और ये सारा, और इतनी उसकी मतलब सारी मालियत है, ये सारा आप यहाँ पे लिख के कारोबार की थोड़ी तफसील आपने यहाँ पे देनी है। इसी तरह आपके पास तजर्बा कितना वो लिख दें, माहाना कारोबारी कितने अखराजात हैं वो लिख दें, और अगर आपके पास कोई कारोबारी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अटैच कर दें, अगर नहीं है तो सेव कर दें। फिर नेक्स्ट कर्ज की तफसीलात हैं। आपने टायर 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप अमाउंट लिख दें कि मैंने 5 लेनी है या 5 से कम लेनी है, तो आप यहाँ पे 5 पूरा लिख दें कि मैंने 5 लाख ही लेना है। और कर्जा की मुद्दत यहाँ से आप 3 साल कर दें, 2 साल कर दें, जितने साल आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो मैंने 1 साल कर दी भी, 1 साल के अंदर अंदर मुझे कर्ज चाहिए। फिर इसी तरह इसको सेव कर दें और नेक्स्ट मूव कर दें। फिर अगर आप ऑलरेडी किसी अदारे से कर्जा ले रहे हैं तो उस कर्जे की यहाँ पे टाइप लिखेंगे। सपोज आप अखुवत से कर्जा ले रहे हैं तो यहाँ पे अखुवत का नाम लिख देंगे, और जो भी आपका कर्जा किस टाइप का आप कर्जा ले रहे हैं वो लिख देंगे। बैंक का नाम लिख देंगे, जिस बैंक से आप ले रहे हैं, कितना कर्जा आपका मंजूर हुआ है पहले ऑलरेडी किसी स्कीम के तहत वो लिख देंगे, और कितना आपका बकिया रहता है वो लिख देंगे, और माहाना किस्त आप कितनी दे रहे हैं वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको चेक कर दें, ये नीचे वाला भी चेक कर दें और इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।